Hello and good morning to all. Welcome to DSS online class. Today we start programming. First program is write a program to read integers into a list and to find the sum of all odd elements in the list. So let me read the elements of program. I am making use the eval functions. I'm already explained eval functions. So मैंने एक वेरिएबल लिया आपको l equals to eval input and I am asking the user enter the element of the list. And remember we are using eval function here. I am using here for loop for x in list. x in list l क्या है लिस्ट है l इक्वल्स टू eval फंक्शन यूज़ किया है गया इनपुट किया है इसमें enter the element of the list. Okay, now what's happen, what do you want to, I will check if मैंने यूज़ किया है यहाँ पे if कंडीशन को. so if x मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 1. आपको ये प्रोग्राम कराया गया होगा इवन ऑड वाला, ठीक है. इसको इवेल फंक्शन के थ्रू देखा जा रहा है. सम इक्वल्स टू, नाउ सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स कर देते हैं, ठीक है. तो जो भी सम वाला वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो 1 आना चाहिए ना, ऑड हमको चाहिए तो 1 आना चाहिए, ठीक है. नहीं तो यहाँ पे हम 0 लिखते, अगर इवन लिखना होता तो 0 लिखते, ठीक है. इसलिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 1 को. ओके, डू यू रिमेंबर, पहले हमको सम को इनिशलाइज करना पड़ेगा. जो सम हम वेरिएबल ले रहे हैं इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा किससे, 0 से, ठीक है. सो मैं यहाँ पे सम इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ. ओके, एंड नाउ हमको डिस्प्ले कराना है सम को, तो प्रिंट में क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सम, प्रिंट सम. एक मैसेज भी दे देते हैं द सम इज का, द सम इज, उसके बाद कॉमा दे के सम दे दिया जाएगा. ओके, सो ओके, लेट मी दिस रन द प्रोग्राम. ओके, सी दिस एग्जाम्पल. आउटपुट इज एंटर द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. मैंने डाला 1 3 5 9 12. तो सो सम इज 18. ओके, सिर्फ ऑड नंबर का ये सम कर रहा है, ठीक है. इवन नंबर का सम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अब मेरा प्रोग्राम ही यही है, राइट ए प्रोग्राम रीड द इंटीजर इनटू ए लिस्ट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड एलिमेंट्स इन द लिस्ट. ओके, तो सिर्फ ऑड नंबर का ये क्या कर रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है. 1 प्लस 3 इज ऑल्सो ऑड एंड 5 इज ऑल्सो ऑड. 5 प्लस 3 किया, ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया. प्लस 1 इज ऑल्सो ऑड, ऑड 1 हो गया, तो 8 प्लस 9 हो गया. और 9 इज ऑल्सो ऑड, 9 और 9 प्लस 18 इज आउटपुट हेयर. ओके ओके, तो 12 इज इवन नंबर, सो output is 18. Okay, let's go to next question. Your next question is write a program to read integer into a list and to display those elements from the list that are prime number. Okay, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, l इक्वल्स टू वाला, ठीक है. फर्स्ट लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग्स, मैंने उसी को कॉपी किया है, l इक्वल्स टू इवेल इनपुट, फर्स्ट लाइन को मैंने कॉपी कर लिया. ओके, सो ओके फॉर आई एम राइटिंग फॉर x इन l अगेन. ओके, फाइन. आफ्टर दैट व्हाट डू आई वांट टू डू, चेक इट दिस नंबर ऑफ प्राइम और नॉट. ओके, मैंने हम लोगों ने लर्न क्या किया है कि कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए इसमें. ओके, इट मीन्स इट इज़ ए प्राइम. ओके, सो यहाँ पे काउंट को ले लेते हैं 0. अगेन 5y इक्वल्स टू ले लेते हैं, x नहीं, x लिया गया है तो y इक्वल्स टू इन रेंज कर देते हैं. सो इसको 1 सबका फैक्टर होता है, इसलिए इस 1 को नहीं स्टार्ट करके इसको स्टार्ट करेंगे 2 से. ओके, और जाना कहाँ तक होगा, वी आर गोइंग टू अप टिल नंबर का हाफ करना होगा. तो जो नंबर है उसको हाफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, x को फ्लोर डिवीजन करना होगा. x का फ्लोर डिवीजन कर देते हैं 2 से, ठीक है, तो उसका नंबर का हाफ होगा, जो भी नंबर का हाफ हो जाएगा. ओके, और प्लस 1 लगा देते हैं इसमें. जानते हैं ये लूप से एक एक्स्ट्रा चलना चाहिए, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है. सो व्हाट डू आई डू, फर्स्टली चेक इट
इफ कंडीशन लगा देते हैं चेक करने के लिए इसको, x इज डिविजिबल बाई y, व्हाट डज मीन्स 0 डबल इक्वल्स टू 0, मगर अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपका आउट में जाएगा, ठीक है। सो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। 2 के बाद सॉरी फॉर 2 के बाद मुझे कॉलम भूल गया था, कॉलम लगाना, कॉलम लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी कॉमा, ठीक है। नाउ गोइंग टू चेक अगेन कर देते हैं इफ को, इफ काउंट डबल इक्वल्स टू 0, प्रिंट x इज प्राइम नंबर, तो प्रिंट x को कर देते हैं। सो लेट्स चेक द प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम, ठीक है, इसको चेक करना ज़रूरी है, चेक कर लेते हैं। Let me just run this programs, okay, I will check it. I am saying 4 7 12 19, so now run this program. यहाँ पे कहा enter the element of the list, तो मैंने दिया 4 7 12 19, okay. Let's see, it displays 7 and 19, okay. It that clear? So remember one thing, just use prime number loop as it is, okay. चेक करेंगे, ठीक है, सारा कुछ। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका राइट ए प्रोग्राम टू रीड n नेम्स इनटू ए लिस्ट and to display the longest name, okay. So here I am go to see the other way, okay. name equals to list ले लेते हैं, ठीक है, eval फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। हम नेम ले लेते हैं और इसको एम्प्टी रखते हैं, लिस्ट को हम एम्प्टी रख देते हैं, ठीक है। एंड अगेन ले लेते हैं n इक्वल्स टू इंट इनपुट enter the elements, enter the value of n, okay. फॉर लूप का यूज़ करते हैं x in range, ठीक है, और इसमें n को पास कर देते हैं। रेंज जो होगा कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, ठीक है, तो n तक पास कर देते हैं। फॉर x in range, ठीक है, n कर देते हैं, n तक चला देते हैं। सो एग्जीक्यूट हाउ मैनी टाइम्स, n इज अगर 5 है तो 5 टाइम चलेगा, अगर 4 है तो 4 टाइम चलेगा, जितनी टाइम आप n की वैल्यू दे दें उतनी टाइम वो चलेगा, ठीक है। तो वहाँ लिस्ट का मैंने n कैपिटल से दिया है, यहाँ पे मैं इनपुट जो दे रहा हूँ इसका स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक करके देख लेते हैं। आई आस्क द यूज़र एंटर द नेम, ठीक है, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए नेम। सो हम लोगों ने किया है यूज़, लर्न किया है अपेंड फंक्शन का यूज़ किया, तो मैं यहाँ अपेंड फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो नेम डॉट अपेंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड द देखिए यहाँ पे जो लिस्ट का नेम है नेम्स डॉट अपेंड किया, और जो हमने नेम दिया है वो नेम्स को यहाँ यूज़ किया है अपेंड फंक्शन में ब्रैकेट में, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉन्ग इक्वल्स टू एक लॉन्गेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, तो लॉन्ग इक्वल्स टू 0 लिख के और एल नेम यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। नेम इज़ करेंटली इज एम्प्टी, तो व्हाट डू आई डू, ओके, यू हैव टू लुक थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो हाउ डू आई डू फॉर x in and what is the name of my list, names, okay. So what happened, so each hand pick up the every element of the list, okay. Now what do I want to do,
I want to check this name to currently pick what is this length, and it is greater than the longest name that I currently have. So what can I do? I am writing here len, if len x is greater than your longest length. Again, long equals to nothing but len of x. So now long is nothing but len of x. And what is L name? What is going to be? L name is the name which is stored in a variable x. Now this loop is going on and on and on. So every time get a name which is, and finally we will print, I will say L name comma long. I am not putting here messages, children. You could write here. I am just making faster for us. Okay, so I am not putting here any name. So let's just run the program. Okay, he is asking for the value of n. I am enter here 5 value. Okay, and here write the 5 names here. I am here put the first name here. I am enter the another name and enter the another name and enter the another name, enter the another name, any name. Now whose name, कौन सा नेम सबसे बड़ा है? रिचर्ड्स नेम इज लॉन्गेस्ट नेम हियर. ओके, रिचर्ड्स नेम इज शुड बी डिस्प्ले हियर. ओके, सी द रिचर्ड्स नेम इज डिस्प्ले हियर. लॉन्गेस्ट नेम 8 कैरेक्टर्स हियर डिस्प्ले हियर. सपोज डैट दो नेम सेम कैरेक्टर हैं, तो कौन सा नेम इसमें सबसे डिस्प्ले करेगा, पहले डिस्प्ले करेगा. ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ठीक है, पुट कर देंगे तो वो दोनों नाम को प्रिंट करेगा, इससे और इसके बराबर. यू कैन फाइंड द लॉन्गेस्ट नेम हियर. फर्स्ट आई कुड डू दिस, go and look and find the length, find the longest name here. Okay, then start from the beginning of the list. Okay, पहले लूप में जाएगा, फिर फाइंड आउट करेगा, देन आएगा. ठीक है, और चेक करेगा उसमें किसका 8 करेक्टर है, फाइंड आउट करेगा, तो देन उसके बाद वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए इवेल फंक्शन का विदाउट यूज़ किए इस प्रोग्राम को किया है, तो आई एम नॉट यूजिंग द इवेल फंक्शन हियर. तो इसको ध्यान से देखिएगा. ठीक है, आई एम यूजिंग द हियर अपेंड फंक्शन. अपेंड फंक्शन का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाया है. ठीक है, और आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो हम लोग इसको लार्जेस्ट इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा. अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से दोबारा से पूछ लीजिएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं. ठीक है, तो अगले प्रोग्राम को चलते हैं. हमको पता है कि इस क्वेश्चन को जरूर पुट किया जाएगा, करोगे आप लोग. अगर योगेश सर क्लास ले रहे होंगे तो एक बार उससे क्लियर कर लीजिएगा. ठीक है, क्लास में. ठीक है, कि दो नेम अगर सेम का है तो क्या होगा. अगर नहीं क्लियर होता है तो दोबारा से हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, उसको मैं क्लियर जरूर कर दूंगा. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा. नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं. अगला प्रोग्राम क्या ले लिया जाए. Write a program to read an element into two lists A and B and to create a list C which contains the largest element found at the corresponding index location of both A and B. तो मैंने लिया यहाँ पे n equals to int input enter the number element. Not what can I do for x in range and फॉर एक्स इन रेंज कर देते हैं, और फिर प्रिंट पहले ऊपर लगा देते हैं, प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स लिस्ट ए एंड फॉर एक्स इन रेंज एन तो नंबर एंड इनपुट इंटर ए नंबर and I am storing number a dot append
नंबर इसमें डाल देते हैं, फिर ए को भी हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी इनिशियलाइज कर देते हैं, बी इक्वल्स टू भी एम्प्टी ले लेते हैं, बी सेम मैसेज को हमने यूज किया है यहाँ पे, फॉर ए इक्वल्स टू अपेंड ए डॉट नंबर और बी डॉट नंबर ओके, बी यहाँ पे बी कर देते हैं, बी परेशान कर, सी इक्वल्स टू भी ले लेते हैं, सो यहाँ पे भी फॉर एक्स इन रेंज कर देते हैं, सी इक्वल्स टू एम्प्टी लेने के बाद से फॉर एक्स इन रेंज कर देते हैं, इफ ए एक्स ग्रेटर देन बी, बी एक्स कर देते हैं यहाँ पे, what do I want to do, C dot append a x square bracket x, both character, print C कर देते हैं, प्रिंट C कर देते हैं यहाँ पे, एस में सी अपेंड बी, फिर इसको हम सी डॉट अपेंड कर देते हैं, फिर इसको हम लोग इसको रन करा तो प्रिंट सी कर देते हैं बी, चेक करिए, एंटर द एलिमेंट नंबर 4 दे दिया, ए इसमें ए है ही, एंटर 2 5 1 9, फिर बी में एलिमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, 3 6 4 2 इसमें दिया, तो कंपेयर करेगा पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट से, तो देखिए आउटपुट आ गया 3 6 4 9, तो कंपेयर कर रहा है, पहले कंपेयर करेगा 2 और 3 में, तो 3 बड़ा है तो 3 को रख देगा, फिर 5 और 6 से कंपेयर करेगा तो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है उसको रख देगा, फिर 1 और 4 को कंपेयर करेगा तो 4 बड़ा है 4 को रख देगा, फिर 9 और 2 को कंपेयर करेगा तो 9 बड़ा है 9 को रख देगा, ओके। नाउ इस वीडियो का ये लास्ट प्रोग्राम है, इसको देखिएगा, जो समझ में नहीं आता है हमसे प्लीज़ पूछ लीजिए, आपके समझने के कारण ही इस प्रोग्राम को बनाया गया है, इस वीडियो को बनाया गया है, ओके। Write a program to shift all the element of the array one position to left and the first element to the last location. I am here, draw the diagram here, okay. तो लिस्ट जो क्रिएट कर रहा तो इंडेक्स लोकेशन 0 1 2 3 4 मैं कर देता हूँ इसमें, ठीक है, एंड लेट्स इसमें पुट कर देते हैं 10 20 30 40 50, ओके। प्लीज़ एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग प्लीज़। What is question say? Let's read again. Shift left, first element to left means what? कि जो 10 है वो शिफ्ट हो जाएगा पीछे, यहाँ पे 4 पोजीशन पे, 50 पोजीशन पे, ठीक है। सपोज एवरीथिंग शिफ्ट इन लेफ्ट, 20 भी शिफ्टेड हियर, 30 भी शिफ्टेड 20 एंड 40 भी शिफ्टेड 30 एंड 50 भी शिफ्टेड 40. But what you did is say 10 is where first element be transferred to the last location. Okay, fine. So let's basically, but before I shift 20 to 10 from index number 1 to from index number 0, तो पहले क्या कर लेते हैं, एक temp नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। temp नाम के वेरिएबल में 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। पहले हम यूजर से इंटर करा लेते हैं, ठीक है। l इक्वल्स टू लिस्ट ले लेते हैं, L इक्वल्स टू इवल फंक्शन को फिर से दोबारा से यूज करते हैं, इनपुट एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, एंटर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
ओके, लेट मी शिफ्ट इट डाउन, नो इशूज। एल इक्वल्स टू इवल इधर कर लेते हैं, ठीक है। एंटर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट नाउ। तो हमको क्या करना है कि 10 को शिफ्ट करना है 50 के पास, ठीक है। तो व्हाट कैन आई डू, यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 ही होगा, तो टेम्प इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में 0 कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि टेम्प में मैंने किसको डाल दिया, L0, 0 पोजीशन पे कौन है, 10 है, ठीक है। इसको यहाँ पे डाल दिया, ओके। एंड राइट ए लूप फॉर x इन रेंज एंड वेयर टू स्टार्ट, आई एम स्पाई हियर, 1 से स्टार्ट करना है इसको और कहाँ तक जाना है। सो ये क्या कर रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो शिफ्ट हो रहा है 0 पे, दूसरा एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है 1 पे, तीसरा एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है 2 पे और चौथा एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है 3 पे, ठीक है। तो लिस्ट हवा चल, तो क्या करेंगे, L कॉमा लेंथ कर देंगे। तो इसमें L को पास कर देते हैं। L क्या है, लिस्ट में जितने एलिमेंट है वो है, तो क्या है, कितने एलिमेंट है आपके, 4 एलिमेंट है इसमें, तो मतलब 5 लूप चलेगा, ठीक है। लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट 1 शिफ्ट, तो यहाँ पे कर देते हैं L x माइनस 1 और एक वेरिएबल लेते हैं XL, x कर देते हैं। अब देखिए x माइनस 1 घट रहा है। अब जो मैंने ये किया L x माइनस 1, मतलब x में फर्स्ट टाइम 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इक्वल्स टू L x की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी इसमें। फिर अगला 2 पे जाएगा तो 2 माइनस 1 1 वाली पोजीशन इधर आ जाएगी, ठीक है। 1 से लूप को मैंने स्टार्ट ही किया है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, शिफ्ट होगा। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए 20 को, ये 1 माइनस 1 0 पे 20 शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 होगा तो 2 माइनस 1 करेगा तो ये 30 आपका 20 पे शिफ्ट होगा। देन अगेन क्या होगा कि 3 माइनस 2 का वो करेगा तो वो इस पे आ जाएगा, सॉरी अगला आपका 3 होगा तो 3 माइनस 1 करेगा 2 वाले पोजीशन पे ये आ जाएगा। अगला 4 होगा तो 4 माइनस 1 3 वाली पोजीशन पे ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट को उसको लास्ट में ले आना है। तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या करेंगे आपके लिए नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। हम कर देते हैं LEN L माइनस 1। हम लोग क्या कर देते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग को यूज़ कर देते हैं। बैकवर्ड इंडेक्सिंग को यूज़ कर देंगे तो उस पोजीशन पे आई थिंक आ जाना चाहिए, करके देखते हैं, ठीक है। और हमको कहाँ शिफ्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो कहाँ पे स्टोर है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, आई थिंक टेम्प में स्टोर है, तो यहाँ पे कर देते हैं क्या, टेम्प। इस प्रोग्राम को जस्ट चेक करते हैं, प्रिंट L करके चेक करते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, वी विल ट्राई। देखिए एंटर द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आ गया। सो आई राइट स्क्वायर ब्रैकेट 10, 20, 30, 40, 50। तो क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या आउटपुट आना चाहिए हमारा 20, 30, 40, 50, 10, ओके, सीधा आउटपुट। सो माई लॉजिक इज करेक्ट, इट्स क्लियर। सो अभी के लिए नाउ बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई दिक्कत होगी ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।